रात के 2 बज रहे थे। शहर सो चुका था, लेकिन समीर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर समीर के माथे पर पसीने की बूंदें ऐसी चलने के बावजूद भी जम रही थीं। उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से जमा था कि उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। उसकी नजरें बार बार सामने सड़क से हटकर रियरव्यू मिरर पर जा रही थीं। पीछे कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और बारिश थी। फिर भी समीर डर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी कार में उसके ठीक पीछे डिक्की ट्रंक में क्या है। समीर कोई क्रिमिनल नहीं था। वह एक आम मिडिल क्लास आदमी था। 9 से 5 की नौकरी, ईएमआई का बोझ और वीकेंड पर मॉल जाने वाला एक सीधा साधा पति। उसने जिंदगी में कभी रेड लाइट भी क्रॉस नहीं की थी। लेकिन आज रात उसकी गाड़ी की डिक्की में एक लाश थी, और वो लाश किसी और की नहीं, उसकी अपनी पत्नी निशा की थी। यह सब वापस हाईवे पर समीर की सांसें फूल रही थीं। उसने जानबूझकर निशा को नहीं मारा था, यह एक हादसा था। लेकिन पुलिस यकीन नहीं करेगी। उनके लिए वह एक कर्ज में डूबा पति था जिसने अपनी पत्नी को मार डाला। उसने शहर से दूर एक सुनसान जंगली इलाके में गाड़ी रोकी। काम हो चुका था। समीर ने अपनी पत्नी के शरीर को अंधेरे के हवाले कर दिया था। अब उसे बस एक काम करना था, अपने चेहरे पर एक नकाब ओढ़ना। एक परेशान पति का नकाब, जिसकी पत्नी घर नहीं लौटी थी। सुबह होते होते समीर का घर पुलिस छावनी बन चुका था। समीर ने खुद पुलिस को फोन किया था, मेरी पत्नी कल रात पार्टी के बाद से गायब है। एंट्री हुई इंस्पेक्टर राठौर की। एक ऐसा पुलिस वाला जो सवाल कम पूछता था, आंखों में ज्यादा देखता था। इंस्पेक्टर राठौर, मिस्टर समीर, आखिरी बार आपने मैम को कब देखा था? आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था? समीर के गले में जैसे कांटे उग आए हों। नहीं इंस्पेक्टर, हम खुश थे। वो बस गायब हो गई। समीर झूठ बोल रहा था, और यह बात इंस्पेक्टर राठौर को उसकी पसीने से तर हथेलियों और कांपती आवाज में साफ दिख रही थी। समीर को लग रहा था
कि उसकी छाती फट जाएगी। हर पल उसे लग रहा था कि अभी कोई सिपाही आएगा और कहेगा, सर, हमें जंगल में बॉडी मिल गई है। तभी एक सिपाही समीर के बेडरूम से बाहर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। सिपाही, सर, यह मिला। निशा मैम का 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस। नॉमिनी पति समीर। इंस्पेक्टर राठौर की आंखों में एक चमक आ गई। मोटिव, मकसद मिल गया था। कर्ज में डूबा पति, 2 करोड़ का इंश्योरेंस और गायब पत्नी। कहानी साफ थी। इंस्पेक्टर राठौर, समीर साहब, अब ड्रामा बंद कीजिए। हमें पता है आपने क्या किया है। आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी होगी अभी। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस उसे गैराज में ले आई। उसकी कार के पास, उसी कार के पास जिसकी डिक्की में कुछ घंटे पहले उसने निशा की लाश रखी थी। समीर जानता था कि यह अंत है। भले ही उसने बॉडी हटा दी हो, लेकिन खून का कोई न कोई कतरा, कोई बाल, कोई निशान तो डिक्की में रह ही गया होगा। फॉरेंसिक वाले उसे ढूंढ ही लेंगे। इंस्पेक्टर राठौर, खोलिए डिक्की। समीर ने आंखें बंद कर ली। हथकड़ी पहनने का इंतजार करने लगा, लेकिन इंस्पेक्टर राठौर हैरानी से, यह क्या? यह तो खाली है। समीर ने झटके से आंखें खोली। डिक्की खाली थी। सिर्फ खाली नहीं, एकदम साफ थी, जैसे उसे अभी अभी धोया गया हो। खून का एक धब्बा तक नहीं था। समीर का दिमाग सुन्न पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद अपने हाथों से। समीर ने कांपते हाथों से फोन निकाला। एक अनजान नंबर से एक वीडियो मैसेज आया था। उसने प्ले किया। समीर के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया। वीडियो में निशा थी, जिंदा, बिल्कुल ठीक। उसके सिर पर चोट का कोई निशान नहीं था। वह एक आलीशान होटल के कमरे में बैठी थी और उसके बगल में समीर का बॉस मिस्टर खन्ना बैठा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। हाय डार्लिंग, पुलिस को मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी। गुड। अब उन्हें यह भी बता दो कि तुम कितने वायलेंट हो। कैसे तुमने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे पास गवाह है। मुझे तुमसे आजादी चाहिए समीर, और तुम्हारे उस इंश्योरेंस के पैसे भी। बाय बाय। समीर वहीं गैराज के फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। सच्चाई किसी हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर लगी। उस रात निशा मरी नहीं थी। वह धक्का लगने से सिर्फ बेहोश हुई थी, या शायद उसने मरने का नाटक किया था। जब समीर पागलों की तरह उसे ठिकाने लगाने जंगल जा रहा था, निशा को होश आ चुका था। उसने समीर की घबराहट का फायदा उठाया, और जब समीर जंगल में जगह ढूंढ रहा था, वह डिक्की से निकल भागी। यह एक हादसा नहीं था, यह एक प्लान था। निशा और उसके अमीर प्रेमी का प्लान। समीर को उकसाना ताकि वह हाथ उठाए, उसे हत्यारा साबित करना ताकि वे आसानी से तलाक ले सकें, उसे जेल भेज सकें और सारी प्रॉपर्टी हड़प सकें। इंस्पेक्टर राठौर शक भरी नजरों से, मिस्टर समीर, आप ठीक हैं? आपकी पत्नी कहाँ है? समीर के पास कोई जवाब नहीं था। वह पुलिस को क्या बताता कि उसने अपनी पत्नी को मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक दिया था, लेकिन वह जिंदा निकली। यह सच उसे और भी जल्दी जेल पहुंचा देता। समीर एक आम आदमी था जो एक परफेक्ट साजिश के मकड़जाल में फंस चुका था।
उस रात समीर ने किसी का कत्ल नहीं किया था, लेकिन उस रात समीर नाम का वह सीधा साधा इंसान जिंदा ही मर गया था। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिडनाइट टेल्स।